गुड मॉर्निंग सर। कक्षा 11वीं कॉमर्स व्यवसाय अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं कॉमर्स का अर्थशास्त्र का आज हम लोग नया अध्याय स्टार्ट करेंगे। अध्याय 20 है सन 1991 से आर्थिक सुधार। ये नया चैप्टर है सन 1991 से आर्थिक सुधार, जिसका आज हमारा फर्स्ट क्लास है। आर्थिक सुधार क्या हुआ था? जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे अर्थव्यवस्था जो बहुत बिगड़ी हुई थी और पंचवर्षीय योजना के बाद भी सरकार ने बहुत सारी नीतियों को अपनाया। उस नीतियों के कारण विकास तो हुआ, किंतु विकास की गति धीरे धीरे बहुत ही धीरे गति से विकसित या विकास हो रही थी। ऐसी स्थिति में सरकार ने 1991 से आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत सारे नियम और अपनाए। जो हमारी पंचवर्षीय योजना, जिसके बारे में मैंने क्लास में पढ़ाया था कि पंचवर्षीय योजना जो हर 5 साल में सरकार ने उद्योग, व्यापार, जनता या किसी भी व्यवसाय की या किसी भी उद्योगों की या किसी भी क्या बोलना चाहिए, जैसे हम अपना व्यापार करते हैं तो उस व्यापार के लिए जो भी नीतियां अपनाई, उस नीतियों को सरकार ने लागू किया और उसी को सुधारने के लिए 1991 से सरकार ने नई आर्थिक नीति अपनाया, आर्थिक सुधार की नीति को अपनाया। बोलता है भारत सरकार ने जुलाई 1991 के बाद देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए आर्थिक विकास की गति को तीव्र लाने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय अपनाए, जिसमें से प्रमुख उपाय, क्योंकि सरकार ने जब हमारा देश उद्योग धंधों में विकसित तो हो रहा था, किंतु बहुत धीरे गति से हमारा उद्योग व्यापार जो देश की जो आर्थिक स्थिति वो धीरे धीरे सुधर रही थी, किंतु इसको और तेजी लाने के लिए, गति बढ़ाने के लिए सरकार ने नई नीतियों को अपनाया। और वो कौन कौन सी नीतियां थी? तो पहला था सार्वजनिक क्षेत्र को संकुचित करना, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना। जो सार्वजनिक क्षेत्र थे जहां पर सरकार अपना हस्तक्षेप करती थी, या ऐसा बोल सकते हो जिस पर सरकार अपनी नीतियां चलाती थी, या सरकार खुद के द्वारा अपने व्यवसाय हो, चाहे आम जनता के ऊपर हो, चाहे उद्योग धंधे हो, सरकार के द्वारा चलाए जाते थे। तो ऐसे उद्योगों के लिए सरकार ने अपने सरकारी हस्तक्षेप या सार्वजनिक क्षेत्र को क्या कर दिया? सरकार ने हटा दिया। अर्थात अब पूरे क्षेत्र में निजी मतलब निजी लोगों का प्राइवेट सेक्टर करने लगे। सरकार अपने हक को, अपने स्थान को हटाकर निजी क्षेत्र के लोगों को क्या करने लगी? हस्तक्षेप देने लगी, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन करने लगी। दूसरा पॉइंट होता है विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। सरकार अपने ही द्वारा माल का उत्पादन करती थी। सरकार के द्वारा जो भी उत्पादित माल होते थे, उसी उत्पादित माल को पूरे देश में आम जनता को वितरित करती थी, चाहे वो किसी भी रूप में वितरित करती थी। किंतु बाहर से, विदेशों से विदेशी व्यापार को उन्होंने प्रोत्साहन दिया और विदेशी व्यापार से हम लोगों ने, सरकार ने क्या करी? नई नई आर्थिक नीति, नई नई उद्योग धंधे, नई नई तकनीकी, नई नई वस्तुओं का आयात करने लगे। तीसरा पॉइंट बोलता है नियंत्रित व्यवस्था की स्थापना और उदारता की नीति। उसके बाद आता है उत्पादन में उन्नत टेक्नोलॉजी लागू करना। जो भी उत्पादन होते थे, जैसे पहले लघु उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता था, जो लघु उद्योग होते थे या ग्रामीण उद्योग जो होते थे उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता था, तो उनके लिए सरकार ने नई नई नीति अपनाई और उनको प्रोत्साहन के नई नई टेक्नोलॉजी उन पर लागू करें। फिर बोलता है कृषि के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन। पहले समय में आप लोग देखे होंगे किसान जो होते थे वो गायों से और हल के माध्यम से कृषि करते थे, है ना। लेकिन जब नई नई तकनीक आई, नई नई चीजें आई, तो अब आज के समय में जो किसान होता है वो गाय या बैलों के माध्यम से हल जोतकर खेती नहीं करता। अब वो क्या हो गया? ट्रैक्टर के माध्यम से खेत की जुताई कर लेता है। फसल भी औद्योगिक क्या बोलते हैं, मशीनों के माध्यम से फसल कट भी जाता है, धान भरा भी जाता है, मतलब सब चीज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो गया। मतलब कृषि के क्षेत्र में भी आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन मिला। उसके बाद आता है व्यापार नीति, मौद्रिक नीति, राजस्व नीति में व्यापक परिवर्तन। जब ऐसे परिवर्तन किए गए, सरकार ने नई नई तकनीकी, नई नई क्या बोलना चाहिए, नई नई नीतियों को लागू किया, तो उसमें सरकार की मौद्रिक नीतियों में मतलब सरकार के आय में, व्यापार में और राजस्व में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। उसके बाद आता है राजकोष घाटे पर नियंत्रण। जो लगातार सरकारी जो कोष थे, सरकारी जो आंकड़े थे, वो धीरे धीरे जो गिरावट या हानि की ओर हो रहे थे, इन सभी चीजों के प्रोत्साहन से सरकार के जो कोष या राजस्व कोष थे
उन पर परिवर्तन हुआ और उस पर नियंत्रण हुआ, मतलब घाटे पर क्या हो गया, एक प्रकार से नियंत्रण हुआ। आगे बोलता है उक्त सभी उपायों में निवेश आर्थिक सुधार अथवा नई आर्थिक नीति कहा जाएगा। अतएव नवीन आर्थिक सुधार तात्पर्य जुलाई 1991 के बाद किए गए विभिन्न विधिगत उपायों में परिवर्तन से, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा वातावरण तैयार करके उत्पादकता और कुशलता में वृद्धि करना, मतलब नई नई तकनीकी, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई यंत्रों के माध्यम से सरकार ने अपने क्षेत्र में, अपने देश में सुधार किया, आर्थिक सुधार किया और इससे हमारे राज्य में, हमारे राष्ट्रीय कोष में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। उसके बाद आता है नवीन आर्थिक सुधार या आर्थिक नीति का अर्थ होता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर सी रंगाराजन ने अनुसार नई आर्थिक नीति ने जुलाई 1991 के बाद से किए गए विभिन्न परिवर्तन शामिल है। इन सभी उपायों का संयुक्त लक्ष्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को बढ़ाना, मतलब अर्थव्यवस्था जो हमारी स्थिति है, व्यवसाय हो, व्यापार हो या किसी भी क्षेत्र में, उस स्थिति को क्या करना है, सुधार करना है। विविध नियंत्रण वाले नियमन तंत्र चाहे निजी हो क्यों ना, क्षमता बिखर जाती और प्रतियोगिता का स्तर भी घट जाता है। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धा वातावरण तैयार करना ताकि आर्थिक प्रणाली की उदारता एवं कुशलता में सुधार हो सके, मतलब नई नई तकनीकी, नई नई टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देना, नई नई तरीकों से रोजगार के अवसर देना, व्यवसाय उद्योगों में परिवर्तन लाना, जिससे हमारी उत्पादकता, मतलब जो भी हमारा सामान उत्पादक हो या जो भी उत्पादित वस्तु हो उसमें अच्छे तरीके से उत्पादित हो सके और कार्य में कुशलता, मतलब सही तरीके से कार्य पूरा हो सके। इसके उद्देश्य बताया है, बोलता है सबसे पहला स्वतंत्र व्यापार, सरकार की रणनीति की आयात निर्यात व्यापार स्वतंत्र हो गया, आयात निर्यात शुल्क उत्पन्न देशों के समान हो, जैसे विवेक आयात लाइसेंस ना हो सिवाय छोटी अपवाद सूची के, मतलब सरकार ने क्या किया, व्यापार को स्वतंत्र कर दिया, कर मुक्त कर दिया। कुछ कर सरकार की नीतियों के हिसाब से तो लगता है, किंतु आयात और निर्यात जब हम लोग विदेशी व्यापार पढ़े थे तो उसमें आप लोग पढ़े थे बहुत सारे कागजी कागजात, प्रपंच, बहुत सारे प्रपत्र, सरकार से लाइसेंस, बहुत सारे नियम सरकार ने आयात और निर्यात के लिए बनाए थे। तो उन सभी आयात निर्यात के जो कागजी कागजात, जो कार्यवाही है, उस कार्यवाही को क्या कर दिया सरकार ने, बहुत कम कर दिया। ठीक, तो जिससे व्यापार क्या हो गया, स्वतंत्र किया। आप स्वतंत्रता से आप क्या कर सकते हो, अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक देश से दूसरे देश भेज सकते हो। दूसरा स्वतंत्र विनिमय दर, विनिमय दर प्रणाली व्यापार के लिए बनावट प्रतिस्पर्धा में स्वतंत्र हो, मतलब जो भी हम आयात निर्यात करते थे उसमें जो हमारा दर लगता था, कर लगता था, उसको क्या कर दिया सरकार ने, कम कर दिया। उसके बाद आता है वित्तीय प्रणाली, वित्तीय प्रणाली ऐसी हो जो प्रतियोगिता बाजार वातावरण और विनिमय सुदृढ़ विवेकपूर्ण सिद्धांत एवं प्रमाण पर आधारित हो। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट होता है कुशलता, कुशल एवं गतिशील औद्योगिक क्षेत्र, सरकार ने नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई उद्योग, नई नई यंत्रों का अपने उद्योग धंधे, अपने व्यापार में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, उस पे सरकार ने लागू किया, जिससे देश में कुशल एवं शक्तिमान औद्योगिक क्षेत्र हो, जिससे केवल पर्यावरण सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, सुनिश्चित व्यापार, एकाधिक व्यवहार, कपटपूर्ण बातों पर प्रतिबंध हो। उसके बाद आता है स्वतंत्र, प्रतियोगी एवं धारा प्रवाह सार्वजनिक क्षेत्र, देश में स्वतंत्र, प्रतियोगी एवं धारा प्रवाह सार्वजनिक क्षेत्र हो, जिससे आवश्यक संरचनात्मक वस्तुओं एवं सेवाएं बन सके। उसके बाद आता है नए आर्थिक सुधार के प्रमुख अंग, कौन कौन से अंग है, जिसमें पहला बताया है राज्य कोष नीति में सुधार। पहले समय में जो 1991 से पहले जो सरकार की नीतियां लागू होती थी, उसमें सरकारी आंकड़े जो हमारे उद्योग से हो, चाहे व्यापार से हो, चाहे कृषि से हो या किसी भी क्षेत्र से हो, उसके जो आंकड़े होते थे वो बहुत ही कम होते थे। किंतु जब से 1991 की आर्थिक सुधार नीति सरकार ने अपनाई, वो जो घाटे के आंकड़े थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, सुधरने लगे और राज्य कोष में क्या होने लगा, सुधार होने लगा। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनना। राज्य कोष घाटा जो वर्ष 1990-91 में घरेलू सकल घरेलू उत्पादन 8 से 4% था, वो विभिन्न राज्य कोष उपाय द्वारा कम करके 1996-97 में 5% तथा 2000 और 2001 में 4% तक लगाया गया। इसके लिए सरकार सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करेगी तथा कर एवं
कर राजस्व आय में वृद्धि करेंगे। केंद्रीय तथा राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन, राज्य सहायता में कमी, अधिक उन्नत व्यय ढांचे का विकास, राज्य विद्युत बोर्ड एवं राज्य परिवहन निगम की कार्यप्रणाली में सुधार, केंद्र सार्वजनिक उपायों पर बजटीय सहायता को वापस लेना तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को लाभ कुशलता सुधार की नीति अपनाना, जिससे हमारे राज्य कोष की जो नीति है या राज्य कोष की जो आवक है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरा होता है मौद्रिक नीति में सुधार। मौद्रिक मतलब पैसा। अब सरकार जो भी काम करती है वो सार्वजनिक जनता के लिए होता है, तो जनता के लिए जो पैसा खर्च करती है वो एक प्रकार से घाटे के लिए होता है, किंतु नीति को अपनाने के लिए सरकार ने धीरे धीरे उस मुद्रास्फीति या मुद्रा की नीति में सुधार किया। होता है मुद्रास्फीति दाब को कम करने के लिए भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधार करने के लिए प्रतिबंध मौद्रिक नीति का पालन किया जाए। उसके बाद आता है कीमत नीति में सुधार। विभिन्न वस्तुओं जैसे पेट्रोलियम उत्पादन, रासायनिक उर्वरकों एवं प्रशासनिक कीमतों में वृद्धि की जाए एवं रासायनिक क्षेत्र उपक्रमों के बाजार शक्तियों मांग पूर्ति के वस्तुओं के मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता दी जाए। अगला होता है बाह्य नीति में सुधार। भुगतान संतुलन के चालू खाते को सकल घरेलू, जिसको जीडीपी बोलते हैं, 2% और 92-93 में 1%, 99 और 2000 में लाने के लिए आयकर को कम करने के उपाय को लागू किया। उसके बाद आता है उद्योग नीति सुधार। नए नए उद्योग जो धंधे बने उनके लिए नई नई प्रणाली अपनाई गई। सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नई औद्योगिक नीति में कई सुधार शामिल हैं। क्या क्या शामिल है? क्योंकि सरकार ने जो भी अपने उद्योग धंधे लगाए थे उस उद्योगों से अपने हस्तक्षेप को हटाना शुरू किया और जो प्राइवेट या निजी क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहन दिया कि आप भी इस व्यवसाय को कर सकते हैं। जिसमें पहला पॉइंट होता है 6 उद्योग सुरक्षा एवं पर्यावरण से संबंधित को छोड़कर सभी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया। मतलब पहले क्या होता था, किसी भी उद्योगों को आपको करना है तो आपको सरकार से अनुमति या लाइसेंस लेना होता था, किंतु 6 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी के लिए लाइसेंस को समाप्त कर दिया। आप स्वेच्छापूर्वक स्वतंत्र होकर इस उद्योग को कर सकते हो। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग से 17 से 18 लोगों तक सीमित कर दिया। अन्य क्षेत्रों में निजी क्षेत्र विनियोग को बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद बोलता है राज्य एकाधिरात्मक व्यवसाय प्रबंध को समाप्त कर दिया। उसके बाद आता है कंपनी को विनियोग एवं विस्तार के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। कोई भी कंपनी चाहे तो अपना उद्योग धंधा व्यापार व्यवसाय आराम से कर सकती है, जिस पर सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगला बताया स्थान विशेष पर उद्योग स्थापित करने की नीति के संबंध में उदार नीति। मतलब आप किसी भी स्थान पर कोई भी उद्योग अपनी स्वेच्छा से खोल सकते हो, पर हाँ जो उद्योगों पर सरकार ने प्रतिबंध लगाए हैं बिना सरकार की अनुमति के आप उस उद्योगों को चालू या प्रारंभ नहीं कर सकते। उसके बाद आया है नए उद्योगों को अपने उत्पादन कार्यक्रम बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद आता है नया सुधार किया सरकार ने विदेशी विनियोजकों नीति में सुधार। सरकार ने जो विदेशों से हम व्यापार करते थे, विदेशी उद्योग धंधे से हम व्यापार करते थे, उसके नीतियों को सुधार किया। पहला, देश में 34 प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% विदेशी इक्विटी पर प्रत्यक्ष विदेश विनियोग को बढ़ाए जाने में स्वतंत्रता अनुमति दी। सरकार ने क्या कर दिया, 51% से अधिक उद्योग धंधे आप विदेश से कर सकते हो, जिसको क्या कर दिया, अनुमति दे दिया। दूसरा बोलता है विदेशी तकनीकी संधि के अंतर्गत उच्च प्राथमिक वाले उद्योगों में घरेलू बिक्री के 5% तक अथवा निर्यात बिक्री में 8% तक या अधिक 1 करोड़ या रॉयल्टी भुगतान पर स्वतः होकर दी जाएगी। उसके बाद भारतीय वस्तुओं का विदेशी बाजार में निर्यात को बढ़ावा देना। मतलब हमारे यहाँ जो भी वस्तुएं उत्पादन होगी उन वस्तुओं को आप विदेश में जाकर आराम से बेच सकते हो। विदेशी व्यापार करने वाली कंपनियों में 51% तक विदेशी इक्विटी को बढ़ाने का अधिकार होगा। मतलब आप वहाँ पर एक समान जैसी वस्तु को बेच सकते हो, वहाँ जिन व्यापारियों का अधिकार होगा वैसा ही अधिकार आपको भी मिलेगा। जैसे कोई हम अगर यहाँ पर व्यापार करते हैं तो हमारा अधिकार जिस प्रकार का है, वैसे अगर कोई विदेश से आकर हमारे यहाँ पर व्यापार करना चाहता है तो उसका अधिकार भी इक्विटी मतलब समान होगा। उसी तरीके से यदि आप विदेश में जाकर व्यापार करना चाहते हो तो आपका भी जो अधिकार होगा वो वहाँ के लोगों के हिसाब से क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद आता है सार्वजनिक
क्षेत्र नीति सुधार। सार्वजनिक क्षेत्र नीति सुधार भारी हानि होने से सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिए गए। उसमें पहला, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत संरक्षण के निर्धारित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 8 तक सीमित कर दी। जो पहले 17 उद्योगों या 17 व्यापार में सरकार अपना हस्तक्षेप करती थी, उसको घटाकर केवल 8 व्यवसाय 8 व्यापार को सरकार अपने तक सीमित रखी, बाकी उद्योग धंधे को निजी क्षेत्र में दे दिया। दूसरा बोलता है अत्यधिक लाभ प्राप्त करने के उपक्रमों पर प्रबंध में स्वायत्तता प्रदान की। सरकार ने क्या कर दी, जहां पर ज्यादा लाभ करना था, ज्यादा लाभ प्राप्त करना था, उस पर अपना अधिकार, किंतु सभी पर निजी क्षेत्र का अधिकार दे दिया। अगला होता है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदान की जाने वाली बजटीय सहायता में उत्तरोत्तर कमी की जाएगी। ठीक, उसके बाद आता है व्यापार नीति में सुधार। सरकार ने व्यापार नीति में क्या क्या सुधार किया, तो पहला होता है लाइसेंस एवं परिणामपूर्व प्रतिबंधों को उत्तर समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे व्यापार स्वयं बढ़ावा मिल जाएगा। मतलब जो उद्योग धंधे थे जिस पर हमको लाइसेंस लेना पड़ता था, अनुमति देना पड़ता था, वैसे उद्योगों के लिए सरकार ने लाइसेंस या अनुमति को हटा दिया। आप स्वतंत्रता पूर्वक अपने व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कीमत निर्धारित पद्धति के अंतर्गत निर्यात क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। जो भी उत्पादित वस्तु होगी उसकी कीमत का निर्धारण सरकार के मानक के अनुसार आपको निर्धारित करना पड़ेगा। अगला होता है विदेशी विनिमय कोष बढ़ाया जाएगा। ठीक, प्रत्यक्ष एवं पोर्टफोलियो विदेशी विनियोग को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार सरकार ने बहुत सारी नीतियों को बढ़ावा दिया। उसके बाद सामाजिक नीति में सुधार। सामाजिक मतलब समाज के लोगों के लिए सरकार ने सुधार किया। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम की विशेषता। सरकार ने और नए नए उद्योग नीति जो बढ़ाया है उसमें क्या क्या काम किए हैं, उसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण हमारे देश के लोगों के लिए, निजीकरण प्राइवेट सेक्टर के लिए और वैश्वीकरण विदेशों के लिए। ये तीनों क्षेत्र में सरकार ने क्या काम किए, किस प्रकार की आर्थिक सुधार नीति को बढ़ावा दिया, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोगों ने सन 1991 में आर्थिक सुधार का फर्स्ट क्लास पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड, इसी के आगे में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है?